नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। दंगल में आपका स्वागत है। आज दंगल राजस्थान में जयपुर के पास हुई घटना को लेकर है। घटना यह है कि चोमू में पुलिस के ऊपर हमला हुआ। भीड़ ने आधी रात को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की क्योंकि पुलिस सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोक रही थी। हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 60 संदिग्ध आरोपी पकड़े गए। पुलिस को छतों पर पत्थर रखे मिले। एहतियातन शाम 7 बजे तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। आसपास के थानों से पुलिस मौके पर बुलाई गई है। सुरक्षा के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और यह सब क्यों हुआ है? क्योंकि जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चोमू के इलाके में सड़क किनारे बने एक चबूतरे का अतिक्रमण बढ़कर सड़क तक पहुंच गया। बाद में टीन शेड के उस ढांचे को मस्जिद कहा जाने लगा और विवाद अदालत तक पहुंच गया। कल आधी रात को जब कथित मस्जिद के बाहर सड़क पर रखे बड़े बड़े बोल्डर पुलिस ने हटवाए तो मस्जिद प्रबंधन ने लोहे के गटर्स रोड पर लगाकर पक्की घेराबंदी करनी शुरू की और उसी को रोकने पर यह सारा हंगामा हुआ। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि कानून का पालन कर रहे पुलिस वालों पर आखिर भीड़ के हमले क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे संगठित हमले अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में कार्रवाई के दौरान ही क्यों होते हैं और क्या अतिक्रमण हटाने में शासन प्रशासन भेदभाव कर रहा है। ऐसे और भी सवाल हैं जिन पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर चोमू इलाके में ये पब्लिक की नारेबाजी पुलिस के समर्थन में है। चोमू की जनता पुलिस का समर्थन करते करते धार्मिक नारे भी लगाती है। इनकी नाराजगी इस बात पर है कि आखिर कैसे असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके 6 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। चोमू की सड़क पर बिखरे ईंट पत्थरों के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहां पुलिस की टीम पर किस कदर पथराव हुआ था। पथराव के बाद जब पुलिस ने धरपकड़ शुरू की तो उनमें नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस के द्वारा धरपकड़ किया गया है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से अब स्थिति को नियंत्रण से बाहर ना दिया जाना चाहे। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर की जो जगह है, ये मस्जिद है चोमू में। इसके बाहर जो भारी पत्थर पड़े थे उनको हटाने की कवायद चल रही थी, पर उपद्रवी जो हैं उन्होंने शायद पहले से कहा जा रहा था कि तय किया हुआ था कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया और आज सुबह से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। सुबह जब पड़ताल शुरू हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला मोहल्ले की इमारतों की छतों पर भी पत्थर रखे गए थे। पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने एक तरफ धरपकड़ की, दूसरी तरफ एहतियातन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। सुबह उस मोहल्ले की दुकानें बंद रहीं, तनाव के हालात रहे। पथराव के पीछे अतिक्रमण की कहानी। चोमू में बस स्टैंड से बावड़ी गेट की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे ये झोपड़ी नुमा दीवारें नजर आती हैं। इसके आगे सड़क पर 15 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा शेड है। उसके भी 5 फीट आगे बड़े बड़े बोल्डर और पानी की टंकियां रखी हुई हैं। यही है चोमू की कलंदरी मस्जिद और इस मस्जिद के नाम पर सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने पुलिस पहुंची तो मस्जिद प्रबंधन के लोगों ने पत्थर हटाने पर तो सहमति दे दी। लोहे के रॉड से किए गए अतिक्रमण और पत्थरों को मौके से हटाया जाने लगा, लेकिन आधी रात में फिर मस्जिद के बाहर सड़क पर लोहे के गर्डर और रॉड को वेल्डिंग करके फिर से पक्का अतिक्रमण किया जाने लगा। पुलिस जब उस अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला हो गया। मुंसिफ कोर्ट का जो फैसला है तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है, नेशनल हाईवे ये रोड है, रोड के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था। बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। मुंसिफ कोर्ट के फैसले के बाद में ये अपील के अंदर चले गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इनको ये मुंसिफ कोर्ट के फैसले को ही यथावत रखा है। उसके बाद मामला माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है।
लेकिन उच्च न्यायालय की विचाराधीन की जो परिधि है, उस परिधि से बाहर भी पत्थर डले हुए थे। आए दिन जाम लगता है। प्रशासन 3 महीने से बहुत बेहतरीन अच्छा मेहनत कर रहा है, पुलिस हो चाहे नगर पालिका हो। दरअसल एक दूसरी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण पूरे इलाकों में सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कवायद में जुटा है। चोमू में कलंदरी मस्जिद के सामने वाली सड़क पर काफी अतिक्रमण हो चुका है। जेडीए को सड़कों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से आदेश है। जेडीए के मास्टर प्लान 2025 के तहत चोमू बस स्टैंड से बावड़ी गेट की सड़क की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, जबकि कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई 20 से 40 फीट ही रह गई। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। 4-5 राउंड की वार्ता हुई, वार्ता के ऊपर सहमति बनी कि साहब प्रशासन से आप पत्थर मत हटाओ, हम खुद ही पत्थर हटा लेंगे। इस सहमति के आधार पर कल दिन में ही स्वेच्छा से समुदाय विशेष के लोग पत्थर हटा रहे थे। पत्थर हटाने तक कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद अचानक जहां विवादित स्थल है, जहां माननीय उच्च न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है, उस स्थान को बैरिकेटिंग करना इन्होंने शुरू किया। एंगल गार्ड के, चद्दर लगा के, टीन से लगा के, और तब लोगों में एक आक्रोश हुआ कि साहब आप जहां न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है उस जगह आप कैसे काम कर सकते हैं। प्रशासन ने जब रोकने की कोशिश की तो प्रशासन के ऊपर हावी होके और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया। दरअसल सड़कों के अतिक्रमण और सुचारू यातायात में बाधा की मुसीबतों से जूझते पुलिस प्रशासन को इन दिनों भीड़ तंत्र का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। ऐसी एक तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद से भी आती है, जहां चार मीनार की मदीना इलाके में ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम को जबरन भीड़ ने हटवा दिया। साल में एक सीजन आता है रमजान का साहब, और दूसरा सीजन नहीं मिलता यहाँ पर साहब। अब ये बैरिकेड अगर लगा देंगे तो कारोबार वाले क्या देंगे, पूरे दुकान वाले देंगे। दरअसल पुलिस अधिकारी से बहस कर रहे ये नेता ओवैसी की पार्टी के चार मीनार विधायक मीर जुल्फिकार अली और पत्थर गट्टी के पार्षद सैयद सुहेल। इन्हें ये बैरिकेडिंग पसंद नहीं थी। मार्केट ये भी निकाल देते, ये भी निकाल दे तो बाद में ट्रैफिक कैसा चलता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दलील देते रह गए कि शहर के ट्रैफिक इंतजाम के लिए जरूरी प्रावधान में दखल देना ठीक नहीं, लेकिन कानून के रखवालों ने कानूनी बंदिशों की धज्जियां उड़ा दी। ये लोग लीडर नहीं है, गुंडे लोग है ये लोग। जो भी पुलिस आज इतना बड़ा सिटी है, उनको मालूम है जिधर भी बैरिकेडिंग लगाना, ट्रैफिक को कैसा कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल करना। इनको कुछ भी ऑब्जेक्शन है, अगर बिजनेस का प्रॉब्लम हो रहा तो उनको लेटर दे के रिक्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा गुंडागिरी करके पूरा हाथों से MIM के MLA आके वो बैरिकेडिंग निकाल रहे। बोले तो क्या समझाना चाह रहे लोग, समझ में नहीं। उधर AIMIM की दलील है कि जनता की भलाई और ट्रैफिक जाम से छुटकारे के लिए पार्टी के नेताओं ने जो पहल की उसे सराहनीय माना जाना चाहिए। जयपुर से देवांकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका जल्दी से करा देते हैं। राखी राठौर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, स्वर्णिम चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, परवेश चौधरी प्रवक्ता VHP, मौलाना अंसार रजा अध्यक्ष JNF और भारत शर्मा वकील हैं और अध्यक्ष हैं धरोहर बचाओ समिति राजस्थान के। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के सवाल आपके सामने रख देते हैं कि क्या जयपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर साजिश के तहत यह हमला किया गया? साजिश के तहत। दूसरा बड़ा सवाल, मस्जिद के नाम पर सड़क पर कब्जे की कोशिश में नाकाम उपद्रवियों ने पुलिस पर क्या हमला किया? क्या देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस प्रशासन भेदभाव करती है? ये तीसरा बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। अब मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कानून व्यवस्था के साथ कोई भी अगर खिलवाड़ करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो जयपुर हिंसा पर अब मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश, कड़े से कड़े कदम उठाएं, जो भी पत्थरबाजी कर रहा है उस पर एक्शन होगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अब सख्ती दिखाते हुए। देवांकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवांकुर, जरा एक बार छोटा सा एक विस्तार जरा इस पूरी खबर का हमें बताइए। ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, एक उसको ब्रीफ देते हुए इस बड़ी खबर पर अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा है उस पर भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए अर्पिता, रात को करीब 11:30 बजे गुरुवार को वहां पर जब अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही थी तो करीब 50-60 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो रात को लगभग 3 बजे यानी कि तड़के करीबन 3 बजे फिर से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा।
ये बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा वहां पर जो भारी पत्थर पड़े हुए थे और वो सड़क जो है वैसे ही बहुत व्यस्तम सड़क मानी जाती है चोमू की, उससे अगर पत्थर को साइड लगाने की कोशिश की जा रही थी तो क्या इनको लोगों को आपत्ति थी? जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये बन चुका है अर्पिता की किस तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या जो अफवाहें हैं उनको फैलने से रोका जाए। और इस मामले में भी ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह फैल गई कि हो सकता है जो मस्जिद बनी हुई है कालंदरी मस्जिद जो है उसको तोड़ा जा सकता है, और ये अफवाह फैल गई उसके बाद वहां पर लोग और ज्यादा इकट्ठा हो गए। कुछ वहां पर पहले से क्या सुनियोजित साजिश थी, क्या वहां पर जो भड़के हुए लोग थे उन्होंने तय करके वहां पर मार्च की तरफ कूच किया था कि पुलिस की तरफ हमला करेंगे? ये सारी बातें अर्पिता जांच का विषय है। पर मैं आपको बता दूं जो वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं जयपुर पुलिस के स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद थे। कई पुलिस जो है वो वहां पर इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राखी राठौर जी, मैं आपके साथ जरा शुरुआत करना चाह रही हूँ कि भीड़ का ये हिंसक होना, आप इसे अचानक मानती हैं या आप मानती हैं कि प्रशासक विफलता रही? देखिए अर्पिता, जिस तरह से राजस्थान में हमने पिछले दिनों देखा, पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमने लगातार देखा कि बहुत सारे शहरों में इस तरह की घटनाएं हुई, चाहे वो करौली हो, भीलवाड़ा हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो। ऐसा शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसके बारे में आपने भी कई बार चर्चा की होगी, जब यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे आने के साथ ही हमने सबसे पहले अपराधों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और इसीलिए आपराधिक घटनाएं 20% कम हो गई। जिस तरह की घटना चौमू में हुई है, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, अतिक्रमण हटाने के लिए लोकल प्रशासन काम कर रहा था और वार्ता के बाद भी उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया है पुलिस के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। और लगातार हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं कम हो, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, हमने पहली साल ही राइजिंग राजस्थान किया, हम ऊर्जा में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम प्रवासी राजस्थान करते हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। आपने देखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 बार महिला दुष्कर्म में हम सबसे नंबर 1 आए और हमारे मंत्री का स्टेटमेंट भी सुना कि विधानसभा में वो कहते हैं कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए यहाँ पर दुष्कर्म सबसे ज्यादा है। उस स्थिति से राजस्थान को निकालकर आज मुझे बताइए 2 साल में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहां पे सांप्रदायिक दंगे हो, ऐसा कोई जगह जहां पर कि आपने डिस्कस किया हो चैनल पे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो गई हो? राजस्थान को तरीके से आगे ले जाना, एक विकसित राजस्थान का सपना तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राखी जी, मैंने आपको सुन लिया। अब जरा मेरा सवाल, आपने एनसीआरबी का डेटा दिया, मैं भी आपके सामने एक एनसीआरबी का ही डेटा रख रही हूँ। 2023-24 में आपके राज्य में पुलिस पर हमलों की घटनाओं में करीब 10 से 12% वृद्धि देखी गई। और मेरा पहला सवाल इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ था, जिस पर आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी। ये अचानक से घटना तो नहीं हुई होगी, हम उसको समझते हैं कि वो संवेदनशील जगह है, पुलिस अगर वहां जा रही है तो क्या उसको ऐसे ही झोंक दिया गया, पुलिस ही अपना झेले जाकर? क्या वो सारे जो फॉलो किए जाने चाहिए नियम उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उसको किया गया कि नहीं? पत्थरबाजी पर मैं अभी आगे चर्चा में बढ़ूंगी, लेकिन ये बड़ा सवाल है ना, हमारे पुलिस वाले क्यों आमने फ्रंट पर चले जाते बिना किसी तैयारी के? नहीं, तैयारी थी उनकी। और देखिए इसी तरह जिस तरह से उनकी कोशिश थी कि एक बड़ा बवाल हो, चौमू एक ऐसी जगह है जो कि शांति प्रिय प्रदेश जगह के हिसाब से अपनी पहचान बनाती है और वहां पर उन लोगों ने इकट्ठा होकर के जैसा काम किया उसको पुलिस ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। आप देखिए ना, जब भी हम कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं अर्पिता, तो हम पिछली चीज से रिलेटिवली आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो हमने रोकने का प्रयास किया। जैसे फिर ये डेटा फिर ये अलग क्यों है? 10 से 12% पुलिस पर जो घटनाएं ऐसी बढ़ी क्यों है राजस्थान में? आप कह रहे हैं कि हम सुधार रहे हैं, तो ये सुधरने की दिशा में तो आगे बढ़ना नहीं है ना मैम? देखिए अर्पिता, जिस तरह का हम लोगों को राजस्थान मिला था, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप 2023 की, 22 की, 21 की, 20 की देखिए, लगातार 4 साल तक राजस्थान टॉप कर रहा था महिला अपराध में। लगातार कानून व्यवस्था यहाँ खराब थी। कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि करौली दंगा, 12 मतलब एक चीज सुधारने में दूसरी चीज खराब हो सकती है, आप ये कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको सुधारने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन आप बताइए पिछले 2 सालों के अंदर हमने कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अनरेस्ट की घटनाएं राजस्थान में आपने देखी? 12 दंगे का मुख्य अपराधी मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में अगर मिलता है ना, तो उस समय अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई भी समुदाय का हो, अतिक्रमण अगर है तो उसे हटाने के लिए पुलिस प्रशासन काम करेगा और उसके सामने जो भी आएगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, कौन है ये पत्थरबाज? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहते हैं आज पूरा राजस्थान यहाँ पे कि एक पत्थरबाजी की घटना ये हुई क्यों?
क्या कर रहा था प्रशासन? क्या प्रशासन को, लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की शांति व्यवस्था बहाल रहे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम रही, है जिम्मेदारी नहीं है? आज पुलिस पे 3 बार तो हमले वहां हो चुके हैं जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, भरतपुर जिले में। ये वो सरकार है जिसके शासन में जो सैंड माफिया है, वो पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो एसडीएम है उसकी गाड़ी जला चुका, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जीप से कुचल के मार चुका। ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पे। मेरे पास जो घटना का इनपुट है और सबसे जो अहम जानकारी है वो ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है, उसके बावजूद बातचीत हुई जब प्रशासन में, और क्योंकि ये कम्युनल घटना नहीं है, ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये इस घटना में जब एक क्या कहना चाहिए कि विश्वास बहाली की बात थी, यहाँ पे विश्वास करके और सारी चीजें हुई, तो एक बाहर जो 45 साल से पत्थर रखे गए थे बड़े, उनको हटाने के लिए सहमति हो गई। अब आपस में क्या बातचीत हुई वो प्रशासन जानता है, और वो जो बैठे थे लोग मस्जिद समिति के, वो लोग जानते हैं। अब वहां पे यह घटना हुई, खुद ने हटा दिए, शाम की बात है। रात को 3 बजे जेसीबी लेकर के प्रशासन जब पहुंचता है, वो किस लिए था? बस इतना सा जवाब चाहिए। ठीक है। रात स्वर्णिम को जी, ऐसा ये बताइए ना, ये सारी खबरें कहाँ से पढ़ते हैं आप? स्वर्णिम जी, कहाँ से पढ़ते हैं सारी खबर? अगर आप वहां पे पता करेंगे तो यही खबर है। सर, खबर अभी मैं मेरे नहीं पढ़ रहा। रिपोर्टर भी आपको जुड़े हुए थे, आप चाहेंगे तो एक बार फिर से उनको जोड़ दूंगी। सर, वहां अगर आप पत्थर हटाने के लिए वहां टीम गई, आपसी बातचीत करके वहां पत्थर हटा, सुनिए सर, पूरी खबर सुन लीजिए सर, केवल उस नजरिए से मत देखिए जो आपको सूट करता हो, पूरी खबर समझिए और सच को, सत्य और तथ्य दोनों सामने रखिए सर। वहां पर वो पूरा एक ऐसे ग्रिल लगाने की कोशिश हो रही थी, उसको पूरा स्थायी, वो भी अस्थायी नहीं सर। जब ये सूचना प्रशासन को मिला, प्रशासन ने जाकर वहां पर कार्रवाई की, और ये अफवाह फैली कि वहां वो मस्जिद को गिराने के लिए जेसीबी पहुंची है, और आप अफवाह पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। मैं अफवाह पे चर्चा करने नहीं बैठा हूँ जो अर्पिता जी, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि वहां पे जब पत्थर हट गए, आपसी सहमति से हो गई, सब चीजें सहमति थी, शांति थी ना। तो शांति के बाद अशांति क्यों हुई? वहां पे अगर ग्रिल लगा रहा था कोई या रोकना था तो पुलिस रोक सकती थी। सुनिए, लगाना नहीं, रोकना और लगाने के बाद कार्रवाई करने, दोनों में फर्क है। वहां पे क्या पुलिस को उस वक्त वहां पे रोक नहीं सकती थी? तो क्या जो लगा रहे थे, आगे सुनिए, रोकती कैसे? मतलब वहां आरती की थाली लेकर जाते, या फिर उनको किस तरह से मनाने के लिए क्या करना पड़ता उनको रोकने के लिए? पुलिस क्या क्या रवैया अपनाती वहां उनको रोकने के लिए, ये बताइए। आज कैसे रोक रहे हैं? आज भी जाके घर घर जाकर के आप, अच्छा, मतलब रात में वो वहां ग्रिल लगाएं और वो घर घर जाकर बताएं कि देखिए ग्रिल लगा रहे हैं, ये घर घर जाकर के नहीं बताएं। ये आज हो रहा है, इसका मतलब शांति है, वहां पे लोग उपद्रव नहीं कर रहे थे। नहीं, मतलब आपको जो लोग अतिक्रमण कर रहे थे, सुनिए ना सर, रोक सकते थे। जो लोग अतिक्रमण रोकना और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना, दोनों में फर्क समझिए अर्पिता जी। अतिक्रमण अगर था, मान लीजिए अतिक्रमण था, तो उसको रोक सकते थे। अगर जेसीबी लेके गए तो अफवाह फैली तो समझाइश क्यों नहीं हुई? जिन लोगों से रात में जब बातचीत हुई, शाम को बातचीत हुई, दिन भर आपने शांति बनाए रखने या जो मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं अगर सही समझूं सर, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी रही, वो वहां पर जेसीबी लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहाली, मैं तो ये कह रहा हूं विश्वास बहाली जो थी वो होनी चाहिए थी। विश्वास खोने के बाद आपका जो एक्शन था, जो प्रोटोकॉल और जो प्रोसीजर के तहत था, वो नहीं था। और एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं आपको, ये तो घटना यहाँ पे हुई है जयपुर में, तो यही जेडीएन है, इसी जेडीए ने भगवान तक को नोटिस दे दिया था कि आओ हमारे पास, हमारी सुनवाई करो और आपका अतिक्रमण हटाओ। ये स्थितियां राजस्थान में चल रही है, ये सरकार की, भगवान को नोटिस दे रहे हैं, रात को 3 बजे जा रहे हैं, तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो ठीक लग रहा है सर आपको? कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, है ना, पहले आप अतिक्रमण कर लीजिए और धर्म का वहां पर आवरण ओढ़ लीजिए, उसके बाद उस पूरे नजरिए को, अतिक्रमण को धर्म के चादर में लपेट दीजिए, उसके बाद पुलिस आ जाए तो कानून हाथ में ले लीजिए और पत्थर उठाकर फेंकने लगिए। लेकिन प्रशासन को यहाँ पर जेसीबी लेकर नहीं जाना चाहिए था सर। अर्पिता जी, हमारा तो एक ही कहना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, शांति रहे, उसके लिए काम करना चाहिए। और बाकी इसमें कौन पत्थर ले रहा है, कौन कानून व्यवस्था खराब कर रहा है, अब अगर वो लोगों पर भी तो बोल दीजिए स्वर्णिम जी, उनको भी तो बोल दीजिए जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो वहां पर पत्थर चला रहे हैं, उसके लिए आपसे एक शब्द नहीं निकल रहा। सर, प्रशासन की तो आपने कमी बता दी कि इनकी ये कमियां थी। हम तो कह रहे हैं शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कौन नहीं होगा, लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखना सरकार का कर्तव्य नहीं है क्या? सरकार का कर्तव्य होना चाहिए ना, शांति व्यवस्था रहे। ठीक है सर, आप इतनी सी तो बात कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मौलाना अंसार रजा साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको अनम्यूट कीजिए। अर्पिता जी आपसे सवाल करना बंद कर देंगी।
वो जो आपसे कहलवाना चाह रही हैं आप कह नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कह दीजिए अगर आप समझ गए कि मैं क्या कहलवाना चाह रही हूँ। रजा आप नहीं साहब समझ पा रहे, वो इतनी देर से आपसे कह रही है कि आप ये कह दीजिए कि मुसलमान गुनहगार है वहां का, आप कह नहीं पा रहे हैं। आप कह दीजिए रजा साहब। कमाल की बात है। अरे इतना ही समय सुनना चाह रही है आपसे कोई कि वहां का सुनिए मुसलमान क्या रजा साहब, मैं मैं जरा आपको आपको समझाती हूँ सर। मैं अगर देखिए, आप समझ पाए, क्योंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अर्पिता कोशिश जी, करती हूँ एक बार, ताकि मेरे अर्पिता व्यूअर जी, समझ पाए। हमारे एक सेकंड स्वर्णिम राजस्थान जी, में- अब रुक जाइए। रजा साहब ने ये बात कह दी एक है। सेकंड दीजिए, एक सेकंड सर। देखिए सर, दिक्कत ये है ना, हमारे देश की दिक्कत क्या है सर, हमारे देश की दिक्कत क्या है सर, हमारे देश की दिक्कत क्या है? अपराध की बात होती है तो उसमें धर्म घुसेड़ दीजिए, धर्म ले आएंगे, आप उसमें मुसलमान और हिंदू कर दीजिए सर। यहाँ पर अतिक्रमण की बात कर रही हूँ, पत्थरबाजी की बात कर रही हूँ, तो आप मुसलमान लेकर चले आए। ये सर आपको सूट करता है, ये सियासत आपको सूट करती है सर। अगर मैं अभी हिंदुओं पर कुछ बात करने लगूं, सुनिए, सिर्फ आपकी बात नहीं है सर, अगर मैं अभी बीजेपी से सवाल पूछूं तो हो सकता है वो जाति ले आएंगे सर। यही कर लीजिए आप, हिंदू मुसलमान जाति बांट दीजिए सर देश को। यहाँ बड़ा आसान है रजा हिंदू साहब, मुसलमान का बहुत कोई आसान है रजा यहाँ साहब। हिंदू मुसलमान का विवाद स्वर्णिम नहीं है, साहब, आपसे यहाँ नहीं है सांप्रदायिकता सवाल, का ठीक है। विवाद नहीं है, किसी संप्रदाय का विवाद नहीं है। यहाँ केवल प्रशासन और एक आपको जो भी प्रशासन की मस्जिद नाकामी कमेटी दिख रही के है लोग हैं, महाराज, आपको केवल ये नहीं उनके दिख बीच रहा कि वो कौन लोग हैं जो हाथ में पत्थर लेकर घूमने पहुंच जाते हैं। अगर आपसे काश गलत हो रहा है तो आपके पास पूरी प्रक्रिया है ना सर, कोर्ट में है ना मामला, लेकिन आप हाथ में पत्थर उठा, कल को मैं अगर कुछ गलत कर दूं और मैं पत्थर भी फेंकूं ऊपर से, फिर मैं प्रशासन की कमी निकालूं, क्या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे महाराज? आप प्रशासन ने जब वहां पे समझाइश करके बात करके जब सारी कार्रवाई कर ली थी, उसके बाद ये अविश्वास क्यों हुआ, इस पर जाना बहुत आवश्यक सर, है, आप तो वो क्योंकि वाली ये बात कर सांप्रदायिक रहे दंगा हैं नहीं है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसने कत्ल गलत नहीं किया। जिसका कत्ल हुआ पहले वो साबित करे कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, पहले वो जिंदा हो और ये बताए कि भैया आपने जरूर उकसाया होगा तभी उसने आपका कत्ल कर दिया। सर गजब बात करते हैं आप। चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ती हूँ सर। समझ गए स्वर्णिम जी, सब आपका पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आ गया है सर। आपको प्रशासन की कमी दिखती है लेकिन पत्थरबाजों की कमी नहीं दिखती, अतिक्रमण हुआ वो नहीं दिख रहा, क्योंकि आप उसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। सबजुडिस मामला है, अतिक्रमण है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता। क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है स्वर्णिम जी। चलिए मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, परवेश चौधरी जी एक रिएक्शन आपसे ले लूं, फिर भारत शर्मा। अतिक्रमण को मजहबी रंग देना, ये काम वहां हुआ। वो हमारे जो एक सरकारी वकील हैं, जो भी सरकारी प्रशासन से जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि वहां मस्जिद कोई नहीं थी, वो अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को मजहबी रंग दे करके और फिर राजनीति करना, फिर पत्थरबाजी करना, और कांग्रेस से क्या अपेक्षा करेंगे आप? कांग्रेस तो वही बोलेगी। इस्लाम का जो कट्टरवादी इस्लाम है, इसके स्वभाव में है कि सरकार की नीति की, कानून की बात नहीं माननी। आप देखिए, एक अतिक्रमण बाबर करके गया था इस देश के अंदर, उसको तोड़ने में आपको कितने लाख बलिदान करने पड़े। उस अतिक्रमण को तोड़ने में भी आपको बोल लेने दीजिए उसको, क्या आप उनके मन की भी बात जान गए? एक काम कर देते हैं रजा साहब, आप सबके मन की बात जान जा रहे हैं तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, मैं खुद भी चुप हो जा रही हूँ। जब आपको पूरी चर्चा में सबका मन ही जान लेना है तो आप ही एक काम कीजिए, धारा प्रवाह बोलिए और सबके मन में क्या चल रहा है बता दीजिए, लगे हाथ। अभी तो मैं बोला ही नहीं, आप बोल रहे हैं सर। अरे सर रुक जाइए, आ रही हूँ सर, इसके बाद आ रही हूँ सर। रजा साहब, अर्पिता जी, हम ये कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजी की घटना कोई एक घटना नहीं हुई जम्मू के अंदर। हजारीबाग में 2025 में घटना हुई, 2000 के अंदर कश्मीर में हो रही थी, शुरुआत वहीं से हुई है, कश्मीर से। अच्छा सर, आप कहाँ से आते हैं मुझे जरा ये बताएंगे? परवेश जी कहाँ से आते हैं आप? जयपुर से ही कुछ कनेक्शन है, वहां के हालात के बारे में कोई जानकारी अगर आपके पास हो? नहीं, हमें सारी जानकारी रहती है। तो हम ये बता आपको रहे जानकारी हैं है सर, कि वो अतिक्रमण है, अतिक्रमण जगह का है, 2025 में कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है। वो हटाओ अभियान के तहत 500 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं सर। आप मुझे बता सकते हैं कि कितने ऐसे अतिक्रमण जहां पर मंदिर में अतिक्रमण हटाया गया हो और आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की हो? ऐसा कोई वाक्य याद है क्या? आप बताइए ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ अर्पिता जी, आपके पास होगा। आपके जयपुर के बारे में सारी जानकारी है तो मैंने आपसे हिंदू, आप सुनिए, हिंदू स्वभावतः कानून मानता है, संविधान मानता है। अगर किसी मंदिर ने कहीं कोई अतिक्रमण किया है और सरकार ने कोई नोटिस दिया तो उसके लिए वो कानून में अपील करता है, कानून से जो निर्णय होता है उसको वो मानता है, क्योंकि उसका स्वभाव है ये उसका स्वभाव है। होता सर, आप देखिए ना, आप देखिए अर्पिता जी, राम मंदिर के मामले में हम जानते थे कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि ये जो मौलाना अंसार रजा थे, इनको भी सेटिस्फाई करने के लिए हमने लगभग 1 दशक के, हमने कितने दशक की लड़ाई लड़ी। सोचिए जम्मू के बारे में
सर वो कह रहे हैं राजस्थान आपके में पास रही है। जो मेरे पास डेटा है, मैं प्रभारी हूँ, हाँ। मुझे मालूम है। नहीं मतलब सर अरे ये भी तो है ना सर, सुनिए तो मंदिरों को भी तो नोटिस मिला है परवेश जी, मंदिरों ने भी जहाँ अतिक्रमण है वहाँ के लिए भी तो नोटिस दिया गया है। रजा साहब की आवाज कम कीजिए सर, आपकी दिक्कत ये है, करता है आपको मन की बात भी जाननी है और लगातार बोलना भी है सर। मैं कह रही हूँ मैं आऊंगी, आपके अंदर धैर्य नहीं है, रुक जाइए सर। परवेश जी मेरा सवाल ये है, मंदिरों को भी तो नोटिस मिला है सर। तो मंदिर उसको एक्चुअली कानूनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है वो। अच्छा, यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में एक नोटिस मिला, हम लोग लीगली झंडे वाला मंदिर पे एक्चुअली हुआ, राष्ट्र प्रेम की बात लेकिन हम करते हैं, लोग देश कानूनी प्रेम की कार्रवाई बात में करते गए ना, हैं, तो आप ये कानून कदम के क्यों पास नहीं गए उठा ना, लेते हैं कि जहां वकील के अतिक्रमण पास है गए उसको ना। हटा दे। कई बार ये भी कदम तो सर खुद भी उठाए जा सकते हैं ना। आप तो अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि अतिक्रमण देश में नहीं होना चाहिए, देश का विकास रुकता है। जब आप ये बात कहते हैं तो वो अपनी तरफ से आप एक नजीर भी पेश कर सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हिंदू समाज इन चीजों में विश्वास करता है पिताजी। नहीं आप तो कह रहे हैं झंडे वाला कानूनी मंदिर का लड़ाई विषय लड़ रहे देख हैं। लीजिए ना आप, और कालका जी मंदिर कई विषय देख लीजिए दिल्ली के। हाँ। तो दिल्ली का जो हिंदू समाज है, जो मैनेजमेंट है, उस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो तय करता है ना चीजें, लेकिन हम पत्थरबाजी नहीं करने लगते। हम पुलिस सर आप जो कह रहे हैं पुलिस आप सारी हमारी लोग जानकारी, है आप वो- मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं कितने मंदिरों ने ऐसे फैसले लिए, किनको नोटिस गया, क्या वहां पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि ये आरोप लगते रहते हैं कि सिलेक्टिव मैं कार्रवाई आपको- हुई है, केवल मदरसों मैं पर आपको- कार्रवाई हो रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई है सर। बिल्कुल सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है। हाँ। एक तो वो मस्जिद नहीं है, आप इसको मानिए, वो अतिक्रमण है। सर वो जब आपको कह तो देंगे वो कि वो मंदिर अतिक्रमण नहीं है, है सुनिए और सर, वो जब अतिक्रमण अगर है आपको और कह उसको देंगे वो हटाना मंदिर पड़ेगा। नहीं है तो सर जब आस्था की बात है तो फिर उसको आस्था छोड़ हमारे- दीजिए। हमारे मैं यहाँ मंदिर अतिक्रमण कई- की बात कई- कर रही हूँ तो अतिक्रमण को अतिक्रमण लगभग के एक नजरिए डेढ़ से दर्जन की देखिए मंदिरों की संख्या की बता सकता हूँ मैं सर, एक डेढ़ अतिक्रमण के संख्या नजरिए बता से सकता देखिए हूँ आपको सर। मैं। ठीक है परवेश जी, मेरा सवाल आप समझ गए थे ना, उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। आप ये मत बताइए वो मस्जिद है कि नहीं है, क्योंकि वो भी मंदिर पर सवाल उठाते हैं, बुरा लगता है सर। फिर आस्था को किनारे रखिए, बात अतिक्रमण पर कीजिए। ये आस्था का विषय नहीं है, आस्था का विषय आप बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं मजहबी। अरे वो जब मैं ये अतिक्रमण कह है। रही हूँ मंदिरों को नोटिस मिला, इसका मतलब वो अतिक्रमण रहा होगा सर। वो अर्पिता जी मस्जिद नहीं है। अरे उसकी बात नहीं कर रही हूँ, और छोड़िए उसको। मैं कह रही हूँ जिन मंदिरों को नोटिस मिला है वहां भी अतिक्रमण हुआ होगा ना। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रही। आप कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो जिनको नोटिस मिला इसका मतलब प्रशासन को ये लगता है कि वहां अतिक्रमण है। वो सड़क या वो जगह आपकी नहीं है, या मंदिर के जो भी कमेटी के लोग हैं उनकी नहीं है, यानी अतिक्रमण है। तो जब आप कह रहे हैं अतिक्रमण के आप खिलाफ हैं, तो आपको इधर भी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करते हैं ना, हम करते हैं ना, हम साथ देते सर हैं। आपने क्या पत्थरबाजी क्या करते हैं क्या? अच्छा मतलब आप पत्थरबाजी नहीं करते? मैंने एक बाकी भी आप स्टेटमेंट फेवर में दी क्या पत्थरबाजी के? हम पत्थरबाजी करते हैं क्या? हम कानून में जाते हैं अर्पिता जी, हम न्यायालय में विश्वास करते हैं, हम संविधान अच्छा में आप ही जाते कह हैं। रहे हैं कि आप न्यायालय जानते हैं। रजा साहब सवाल ये है कि पत्थर क्यों चल जाते हैं? नहीं, कानून को अपने हाथ में आप क्यों ले लेते हैं? कौन वो लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? ठीक है परवेश जी, ठीक है परवेश जी, ठीक है, तो कानून में जाएगा ना, कार्रवाई होगी ना। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण था तो आपके पास भी कानूनी रास्ते हैं, अपनाइए उसको। ठीक है सर परवेश जी, ठीक है सर, ठीक है सर। रजा साहब देखिए, जिन लोगों ने भी प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की है, कानूनी कार्रवाई, कानून के दायरे के अंदर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कानून तोड़ने का, पहली बात। दूसरी चीज, अगर वहां मस्जिद, पहली बात तो परवेश साहब को खुद ये नहीं पता वो कितने गज में मस्जिद है और कब से तामीर है। वो झंडे वालन का तो फैसला करवा नहीं सके, वो चौमू जा रहे फैसला करवाने के लिए और कह रहे सबकी जानकारी है मेरे पास। बहरहाल वो एक अलग बात है। दूसरी चीज, आपने एक बात कही है कि वहां 3 बजे रात में प्रशासन कार्रवाई पहुंचने गया। अर्पिता जी, मैं आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लफ्जों से बहुत अच्छा आप मतलब कंट्रोल है आपका। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 3 बजे रात में कौन सी कानूनी कार्रवाई होती है? अच्छा बता रही हूँ सर। सर रात में ना पेट्रोलिंग होती है सर। सुनिए एक बात, पहली बात, रात में ना पेट्रोलिंग भी होती है। सुनिए सर, रजा साहब मत बोलिए। रात में अगर सुनिए अगर रात में किसी की हत्या हो जाए तो आप कहते हैं पुलिस सो रही थी क्या? अब अगर रात में सुनिए रात में यहाँ पर अगर आप अवैध तरीके से स्थायी निर्माण कर रहे हैं और उस पर अगर कार्रवाई कर दें तो आप कह रहे हैं रात में क्यों जगी पुलिस? सो जाती। दंगा करवाने के लिए बीजेपी प्रशासन ने यह गेम खेला कि वहां हिंदू मुसलमान करवाया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है।
वरना 3:30 बजे रात में आप कार्रवाई करने जाएंगे, कहीं अतिक्रमण रजा साहब सुनिएगा तो मैं बताऊंगा। रजा साहब, अरे वकील साहब, रजा साहब, वकील साहब से रजा साहब, 3:30 बजे रात में कौन सा बुलडोजर जाता है? रजा साहब, रात में इतने सारे लोग पत्थर हाथ में लेकर क्या कर रहे थे? 2 बजे वहां वेल्डिंग हो रही थी, 3 बजे इसलिए पुलिस पहुंची। अगर वेल्डिंग हो रही थी तो कोई वीडियो तो बनाया होगा सरकार ने। अच्छा, सबूत चाहिए अब आपको? क्यों, बगैर सबूत से कोई भी बात हो जाएगी? आप कुछ भी कह देंगे बगैर वीडियो सबूत से? दिखाऊं सर मैं आपको? सबूत भी दिखा देती हूँ। ठीक है, जरा निकालिए। दिखाइए ना, दुनिया को दिखाएंगे सर। रजा साहब, सर थोड़ा सा इसको देख लेते ना सर, मतलब ऐसे नेशनल चैनल पर ऐसे बोलना ठीक नहीं लगता है। वो वीडियो मैं आपको वीडियो सर सुनिए ना। रजा साहब, आपने जो कहा उसको मैं भी क्लियर कर दूंगी, वो वीडियो आपके सामने रख दूंगी, उसके बाद फिर आप अपनी बात कहिएगा। अब उस विषय से आगे बढ़कर अगर आप कुछ ये कहना चाहें, आप ये कह रहे हैं पुलिस कैसे पहुंच गई, वीडियो क्यों नहीं बनाया, ये टॉपिक अलग कर दीजिए, मैं इसका वीडियो अभी दिखा दूंगी। अब आइए आप पत्थरबाजियों पर, कि अगर रात में 2 बजे इतनी संख्या में 100-200 लोग हाथ में पत्थर लेकर कैसे इकट्ठे हो गए सर? किसके ऊपर पत्थर चला? पुलिस के ऊपर ना। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और जिन्होंने कानून हाथ में लिया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है नहीं, बार-बार सर ऐसा सवाल तो ये भी है ना कि जब भी ऐसे सर आप ये कहते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, कहते हैं ना आप, किया जा रहा है ना, फिर वही विशेष समुदाय हाथ में पत्थर लेकर क्यों निकल जाता है? वही विशेष समुदाय हाथ में पत्थर लेकर क्यों निकल जाता है सर? ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। अब रजा साहब वीडियो दिखा रही हूं सर, अगर आपके पास रजा साहब अगर आपके पास टीवी दिख रही है उधर तो आप देखिए जरा, ये देखिए सर, वेल्डिंग की आपको चिंगारी उठती हुई दिख रही होगी सर, देखिएगा ध्यान से देखिए, ये देखिए सर, ये वहां कौन कर, वहां प्रशासन जाके वेल्डिंग कर रही थी, उसके बाद खुद ही जेसीबी लाकर वहां तोड़ने का काम किया। तो आप मुझे पिताजी एक बात बताइए, अगर ये वेल्डिंग हो रही है तो किस कानून के तहत आपने जाते रात में अतिक्रमण हटाया? क्या, फिर से बोलिए जरा सर। किस कानून के तहत? क्या चीज? आपने 3 बजे रात में जाके कार्रवाई करवाई है। ये तो सुबह भी हो सकता था ना सर। हाईकोर्ट का आदेश है रजा साहब, जीडीए को हाईकोर्ट का आदेश है कि वहां पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो। इसमें सुनिए बुलडोजर चला दीजिए। उस समय ये हुआ कि रजा साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अगर आप फंस जाइए तो उसको कैसे डिफेंड कर पाइएगा? आदेश है कि 3 बजे रात में जाके मुसलमानों पे हमला कर दीजिए। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा करना चाहिए आपके हिसाब से, वहां पे पूरा वो इमारत जो है खड़ी कर देनी चाहिए, वेल्डिंग करके पूरी इमारत खड़ी कर दीजिए। उसके बाद वो सुबह पहुंचते या 2 दिन बाद पहुंचते कार्रवाई करने के लिए। सर हद है, पुलिस कार्रवाई करे तो भी दिक्कत, वो ना करे तो भी दिक्कत। पाबंदी लगी हुई है, कोर्ट केस चल रहा है। ठीक सर, एक और वीडियो रजा साहब आपके लिए, आपके लिए स्पेशल सर, आपके लिए स्पेशल सर, ये देखिए। मेरे लिए तो स्पेशल होगा, ये देखिए, अरे ये देखिए स्पेशल होगा सर। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दो वो भी खराब लगता है, स्पेशल ट्रीटमेंट ना दो वो भी खराब लगता है सर। आप मतलब हर चीज में खराब ही लगता है क्या? कुछ तो अच्छा लगवाइए सर। रुकिए, ये जरा तस्वीर देखिए रजा साहब, ये जरा देखिए। अच्छा लग रहा है ये आपको लग रहा है यहाँ पर मस्जिद का गेट है पुराना। अच्छा, ये देखा है सर, ये जाकर के स्पॉट पे सर, ये मस्जिद है, स्पॉट पे देखा हुआ है मेरा। यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, स्पॉट पे देखा हुआ है मेरा। अच्छा ठीक है सर, आपको पता है सर आप तस्करा कर रही है, वो मेरी आंखों से देखी हुई है। मस्जिद कब बनी सर? वहीं जाकर के मैंने नमाज पढ़ी उसमें। अच्छा, वहां जाके नमाज भी पढ़ी आपने? जी, अच्छा, मैंने नमाज भी पढ़ी है। सर 45 साल पहले 6x4 अर्पिता जी सुनिए सर, 6x4 का वहां पर चबूतरा था सर। 45 साल चीनी के जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में। देखिए रजा साहब चिल्ला के ना नहीं हो पाती चर्चा सर। आप बात ही नहीं करने दे रहे तो मजबूर आदमी को चिल्लाने के लिए। मजबूर सर, वो सब भी मजबूरी थे जो पत्थर लेके निकले थे सर। मतलब आ गई आप उसी बात पे कि मैं ये कह दूं कि मुसलमानों ने पत्थर चलाए, आप ये कहना चाह रही हैं मुझसे? कौन आया था सर पत्थर चलाने? सर रजा साहब देखिए, हर सच्चाई से अगर आंख बंद कर लीजिए तो सच्चाई नहीं है। भारत शर्मा हमारे साथ है, वकील है, अध्यक्ष है वो धरोहर बचाओ समिति राजस्थान के। समझ गई सर। आज आप देखिए सर, ये पहली बार नहीं है कि आपका ये चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाओ, हर बार दिखता है सर, लेकिन थोड़ा सा बदलिए सर प्लीज। भारत जी, अच्छा हम बदल जाएं? सही बात है, मतलब अगर किसी को अच्छा बनने के लिए भी मेहनत लगती है सर, वो मेहनत भी आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है भारत जी एक रिएक्शन। नमस्कार। आपने सर सुना
जी, कैसे मैं ये कह आपके रहे हैं इस कि चैनल 3 बजे पुलिस कैसे मैं आ आप- जाती है, जेसीबी लेकर कैसे आ जाती है, ये रात में ही क्यों आ रहे हैं अतिक्रमण हटाने, बना लेने देते। ये सर इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं या तो आप लोग भी कितनी मुश्किल होती होगी, कोई कार्रवाई अगर प्रशासन करना भी चाहे, आप धर्म की चादर ऐसा ओढ़ लीजिए कि काम ही मत करने दीजिए, फिर सब एक पूरी कौम एक इकट्ठा कर लीजिए कि हमारे धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। ये कहां तक ठीक है सर? अतिक्रमण और धर्म और हर चीज को साथ क्यों ले आते हैं? ये सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक वाक्य कहना चाहूंगा इन पत्थरबाजों को कि भैया कान खोल के सुन लेना कि पत्थरबाजी जो है वो कतई नहीं चलने वाली। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जब कोर्ट का आदेश आ चुका है कि भाई ये अतिक्रमण हटाना है, अतिक्रमण बावजूद वहां पे दोबारा नया अतिक्रमण करना, ये काम ये वहां लेकर के एकत्रित हुए और गंभीर रूप से घायल किया है, उनका खून रहा है। भारत जी, आप बड़ी बहुत तो मैं इस बात पे माफी भी मांगूंगी, बहुत देर बाद मैं आपके पास आई बट आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सही ढंग से, शायद नेटवर्क का कोई इशू है, तो एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ जुड़ूं। रजा साहब का भी पेट नहीं भरा है। जी सर। क्यों जहर उगलवाना है उनको? जानकारी उनको है नहीं अर्पिता, उनको जहर उगलवाना है क्यों? बिल्कुल सारी जानकारी उनको जानकारी नहीं कि चौबू में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। ठीक है, चलिए रजा साहब जल्दी से 10 सेकेंड सर। उनको मौका मिलना जयपुर में रहती है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन चौमू की अरे मैं रहती हूँ जहाँ पर लोकल स्थिति मैं जानती हूँ। रजा साहब आपको सिर्फ जहर उगलना है, आपको जानकारी किसी चीज की है नहीं। जहर बीजेपी सांप्रदायिक रंग लाना है। राखी जी मैं आ रही हूँ, जल्दी से उनको 10 सेकेंड में कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है रजा साहब। अतिक्रमण ही होता है भाई, उस पर एक्शन लेगी पुलिस। आप हर चीज को क्रिमिनल रंग में क्यों लाना चाहते हैं? कोर्ट के आदेश है, मानना नहीं है, न्यायालय के आदेश को हमें मानना नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होता रजा साहब। हर चीज में बीच में इंटरप्ट करना और आपको जानकारी नहीं हो और उसके बाद भी आप अपनी बात जानकारी अभी बताता हूँ। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, वहाँ पे कम्युनल एक्टिविटी करवाने के लिए और भड़काने की जरूरत नहीं है रजा साहब आपको। आप अपनी तेलंगाना जैसे मुख्यमंत्री नहीं है, समुदाय विशेष की वजह से हमारी भजनलाल जी की पार्टी है, यहाँ पर जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार है। आप इतनी भी ठीक है मैम राखी जी मौलाना रजा साहब, मैं दोनों को रोक रही हूँ सर, ऐसे लेके चर्चा चलती है। भरत जी अगर भरत जी की आवाज ठीक हो जाए तो प्लीज बताइएगा, उनसे रिएक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ भरत जी बोलिए। मैं के माध्यम से मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए। हाँ, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी पत्थरबाज हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान शरीयत से नहीं कानून से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा। जब कानून का जब कोर्ट का आदेश आ चुका है कि उस अतिक्रमण को हटाना है, उसके बावजूद जो है वहां पे नया अतिक्रमण करना, रात को 3 बजे नया अतिक्रमण करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? ये नया अतिक्रमण करने को लेके उसको रोकने के लिए पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा और उस बेचारे पुलिस वाले जो है 6 पुलिस वाले वहां घायल हुए गंभीर रूप से। 300 लोग हाथ में लाठी डंडा सरिया और पत्थर और बोतलें लेकर के पहुंचे वहां पे। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक वहां पे उनके ऊपर हमला किया और उनको घायल किया और पूरे जयपुर शहर का जो है सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया। ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, इनकी भी इनको सजा मिलेगी। अभी तक पुलिस वालों ने वहां पे जो कार्रवाई की है उसमें कम से कम 60 से ज्यादा लोगों गिरफ्तारियां कर चुके हैं, अभी और गिरफ्तारियां होगी। लेकिन अतिक्रमण के नाम पे जयपुर शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब करना ये सरासर गलत है। इसको कतई जयपुर शहर जो है सहन करने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी एक रिएक्शन। हाँ, कानून के दायरे में राखी राठौर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैम। हाँ देखिए अर्पिता, कानून अपना काम करेगा, जो अतिक्रमण करेगा उस पे एक्शन लेंगे, वो रास्ता खुलना चाहिए। अगर कोर्ट कह रहा है कि वो जगह अतिक्रमण है तो अतिक्रमण होगी और उसके बाद प्रशासन वहां पर एक्शन लेता है। और अगर मेरा एक सवाल है, क्या सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? क्या सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? देखिए वहां पे किस तरह से क्या उनकी योजना थी, कैसे वो पत्थर आए, क्या सूचना पहुंची, इस बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन लेगा। और जिस तरह से 2 सालों में हमने कमी की अपराध, क्योंकि सरकार पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि और भी जगहों पर अवैध ऐसे ही निर्माण हुए हैं, उनमें कई मंदिर भी हैं, लेकिन बुलडोजर की जो रफ्तार या जेसीबी की जो रफ्तार मस्जिदों की तरफ बढ़ जाती है, वहां जाकर डीजल खत्म हो जाता है क्या मैम?
क्या सिलेक्टिव स्वर्णिम कार्रवाई ने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि मंदिर को भी नोटिस मिला है। अगर अतिक्रमण है कहीं पर भी और लोगों की सुगम यातायात के लिए अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी, और देखिए हमारी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर अतिक्रमण की वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको हटाने का काम प्रशासन करेगा। आप मुझे बता दीजिए ना, कौन सा ऐसा मंदिर था जिसके अंदर इन्होंने एक्शन नहीं लिया हो अगर वहां पे अतिक्रमण। ये तो कोर्ट के आदेश है मैम, ये तो कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ हुआ है। और जिस केस की बात स्वर्णिम जी कर रहे हैं वो एक पूरी रोड है जिसमें यूनिफॉर्मली सबको, और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से उस रोड को, जिस मंदिर को नोटिस मिला है कि एक लाइन से सबको मिला है, और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उस हिसाब से एक्शन होएगा। पर पत्थरबाजी को कौन जस्टिफाई करेगा? बिल्कुल 30 सेकंड में मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। छोटी सी बात है, राखी जी बहुत अच्छे से जानती है उस रोड को जिस मंदिर पर अतिक्रमण का नोटिस मिला भगवान को, और देने वाले को, जो देने वाला जेडी अधिकारी था उसको अगले दिन सस्पेंड भी कर दिया गया। राखी जी याद होगा, आप तो नगर निगम से संबंधित है, कैसे नहीं जानती होंगी। और चौमू में, अरे जिस रेलिंग को आप ये वीडियो दिखा रहे हो उसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लो, पुलिस वाले वहीं खड़े हैं जब ये रेलिंग, और रेलिंग अतिक्रमण पे नहीं, अतिक्रमण जो स्टे था कोर्ट से उस पर तो पत्थर हटाए गए थे बाद में जब, और ये पुलिस का काम नहीं है वहां पे अतिक्रमण हटाना, ये जेडी का काम था। और जेडी जब रात को 3 बजे लेके जाते हैं तो अफवाह फैलना लाजमी था। तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? अरे कोर्ट के आदेश पर तो हमने नहीं देखा, आपने तो बिना कोर्ट के आदेश पर 200 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए थे जयपुर में, जो हमारे विरासती मंदिर थे ना 200 से साल पुराने, वो भी तोड़ दिए थे आपकी पूर्व 45 साल से ये पूरा मुद्दा जो है वो चल रहा था, और वो अतिक्रमण अभी से नहीं, बहुत पहले से था। आपकी भी सरकार पूर्व में रही, अगर उस समय ये अतिक्रमण ना होने पाता या हट जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती सर। तो हमेशा अपने गिरवान में भी झांक कर देखने की जरूरत होती है हर राजनीतिक दल। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल